सबसे बड़ा अपराध है कि आप हमारे यहाँ भारत के प्रशासन की रिकॉर्डिंग करके वायरल कर रही हैं। तो ये तो बहुत बड़ा है, आप हमारे यहाँ कानून की प्राइवेसी लीक कर रही हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। और आप लोग देख रहे हैं कि मैं इस तरह बैठी हूँ, उसका रीज़न है सुबह के 8:30 बजे हैं और मैं आज सोकर उठी हूँ 8 बजे। होली की थकान है बहुत ज़्यादा और तबीयत भी थोड़ा सा डाउन हो गई है। होली का मतलब है बहुत सारा काम, बहुत सारी थकान, फिर बीमार तो होना ही है। 15 दिन आगे से तैयारियां होने लगती हैं और अभी भी बहुत सारा मटेरियल रखा, मुझे बहुत सारी चीज़ें बनानी है। अभी थोड़ा थोड़ा बनाया था और कल रात में भी 7 बजे से लेकर 10 बजे रात तक मैंने कुछ चीज़ें बनाई हैं। उन सब का ब्लॉग मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी कल या तो आज, अगर एडिट कर पाई तो। अभी चाय वाय पी चुकी हूँ और आज घर का काम थोड़ा लेट लतीफ़ शुरुआत होगी। तो बात करना है मुझे आप लोगों से सीमा हैदर के बारे में। तो जैसा कि मैं अपने हर वीडियो में बोलती हूँ कि इसकी सच्चाई से हम लोग बहुत दूर हैं, लेकिन धीरे धीरे जो खुलासे हो रहे हैं वो इशारा करते हैं कि ये लेडी बहुत कुछ अपने अंदर छुपाए है। जिस तरह ये चीज़ों को वायरल कर रही है, पाकिस्तान भेज रही है चीज़ों को, उससे आप लोगों को क्या लगता है कि क्या ये लेडी सिर्फ प्यार के लिए यहाँ आई है? और आप लोगों को बता दूं कि आस्था माँ जिस तरह से चीज़ों को बाहर लाई हैं, बहुत सारे लोगों ने आस्था माँ के ऊपर सवाल उठाए कि वो गालियाँ देती हैं। आप लोग बताइए कि एक महिला हमारे देश में आकर हमारे ही लोगों को भ्रमित कर रही है, बरगला रही है, झूठ बोल रही है, हमारे कानून को धता बता रही है, हमारे प्रशासन के ऊपर उसने सवाल खड़ा कर दिए हैं कि किसी पुलिस वाले ने, SHO ने या जो भी है उससे वो बात कर रही है, उसकी रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है। वो SHO का बोल रहा है, जब अयोध्या जाने की इसकी बात थी, परमार ने परमिशन लिया था इसको अयोध्या जाने के लिए, तब की रिकॉर्डिंग ये लग रही है। और उसमें कहा जा रहा है कि पूरी दुनिया चाहे मर जाए लेकिन तुम्हें कुछ नहीं होना चाहिए, इस भगोड़ी को कुछ नहीं होना चाहिए। तो क्या लगता है आप लोगों को, क्या ये पुलिस वाला हो सकता है, SHO हो सकता है, कोई इंस्पेक्टर हो सकता है? मुझे लगता है नहीं हो सकता है, क्योंकि जिस तरह ये चीज़ों को पाकिस्तान भेज रही है, वहाँ से भी सिंपैथी हासिल कर रही है और भारत से तो हासिल कर ही चुकी है, यहाँ के लोगों को बेवकूफ़ बना चुकी है। लोग इसके प्यार में इतने अंधे हो गए हैं कि उनको इसके प्रति बिल्कुल भी डाउट नहीं है। ताज्जुब लगता है कि एक महिला के लिए, और वो भी जो गलत तरीके से हमारे देश में आई है, जिसके बारे में आप लोग कुछ नहीं जानते, सिर्फ और सिर्फ उसने जो अपने मुंह से बताया है उस पर आप लोग भरोसा करके उसके साथ इतना ज़्यादा उसको अपना लिया है, इस लेडी को, कि अपने देशवासियों के ऊपर आप लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं, अपने देशवासियों को ही गलत बता रहे हैं। इसकी बीमारी का जो राज है आप लोगों को पता होगा कि इसका ऑपरेशन हुआ था, क्या हुआ था भगवान जाने। लेकिन अगर हम आस्था माँ की बात माने तो उनके चैनल से बहुत ज़्यादा खुलासे हुए हैं। कौन इसके साथ ऑपरेशन में था, किसने पैसे दिए, कौन वो 3 लोग थे जो इसकी मतलब सेवा शुश्रूषा के लिए लगे थे। सब कुछ गोलमाल है, सब कुछ झोल है। और देख लीजिएगा, किसी दिन आप इलेक्शन तक वेट करिए, इलेक्शन के बाद आप उम्मीद करिए कि बहुत जल्द ये सीमा हैदर जेल जाएगी। और कल मोमिन मलिक साहब कोर्ट गए थे, उनको भी आश्वासन वहाँ से मिला है और बहुत जल्द इसका केस चालू होने वाला है। और आजकल मैंने इसके बारे में, इसका चैनल तो देखा नहीं है क्योंकि बिजी थी इतना ज़्यादा, लेकिन आस्था माँ का चैनल मैंने देखा है। कितना ज़्यादा इसने लोगों को बरगलाया है और जो लोग इसके सपोर्टर हैं उनको अब सावधान हो जाना चाहिए। मान लीजिए गलतियां हो गई आप लोगों से,
इसका सपोर्ट किया, लेकिन अब तो इतने खुलासे हो रहे हैं, इतना भी सुनने में आया है कि ये पाकिस्तान के कांटेक्ट में लगातार है। क्यों नहीं आप लोगों के दिमाग में आता है कि हो सकता है इसको पाकिस्तान से ही कुछ समझा बुझा कर भेजा गया हो। हमारी आंतरिक सुरक्षा के ऊपर इतना बड़ा खतरा है, और इससे मिलने कौन कौन लोग आते हैं, दूर दूर से मतलब लोग आते हैं इससे मिलने। क्या पता क्या वो इसको लेकर आते हैं, और ये क्या सूचनाएं या क्या चीज़ किस तरह से इसको यहाँ, अगर किसी की जानकारी है किन्हीं चीज़ों की, तो ये वहाँ खुफिया तरीके से भेजे। बहुत कुछ संभव है ये सब। मतलब मेरी तो खोपड़ी घूम जाती है जब सोचती हूँ कि एक ही जवाब मुझे मिलता है कि ये कुछ भी कर सकती है, क्योंकि इसके बारे में हमें सच्चाई का नहीं पता है। बस इतना ही कहना चाहूँगी, जो इसके सपोर्टर हैं अभी भी मौका है, आप लोग इससे दूर हो जाइए। इसके बारे में आप लोगों को जो जानकारियां मिलती हैं, खासकर रबूपुरा के लोगों को चाहिए कि इसके बारे में जो भी आप लोग जानते हैं, बहुत सारे लोगों को चाहिए कि जो सामाजिक लोग हैं उन लोगों को एक एप्लीकेशन लिखकर इसके खिलाफ देना चाहिए कि किस तरह हमारे देश में ये लोगों को बरगला रही है, गुमराह कर रही है, झूठ, टोटल झूठ सब चीज़ें बता रही है, और अभी भी इसका कनेक्शन पाकिस्तान से है। तो इतना तो आप लोगों के दिमाग में होना ही चाहिए कि ये लेडी कुछ भी कर सकती है। जब ये अपने पति की नहीं हुई, अपने देश की नहीं हुई, तो आप लोगों की क्या हो सकती है। बहुत बड़ा ये इंटरनेशनल एक मुद्दा है जो इस समय सोशल मीडिया पर हमें यही मुद्दा देखने को मिल रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं कि सरकार सोई हुई है, सरकार कुछ नहीं कर रही है। तो आप लोगों को बता दूं, सरकार के लिए सीमा हैदर इतना बड़ा मुद्दा नहीं है। सरकार के लिए पहले इलेक्शन है, इलेक्शन में बिजी है सरकार, और इलेक्शन के बाद ही आप लोग देखिएगा इसके केस में तेजी आएगी। दूसरी बात मैं यहाँ कहना चाहूँगी कि बच्चों की बात है, बच्चों की कस्टडी की बात है कि गुलाम हैदर को बच्चों की कस्टडी मिलना चाहिए। बहुत जल्द गुलाम हैदर भारत आएगा, और आप लोग जानते हैं कि भारत का वीज़ा पाकिस्तान वालों के लिए मिलना इतना आसान नहीं है। जब तक गुलाम हैदर भारत नहीं आता है तब तक ये केस इसी तरह धीमी गति से चलता रहेगा। बच्चे गुलाम हैदर के हैं, भगोड़ी जेल जाए कहीं भी जाए, मरे खपे उससे मतलब नहीं है। गुलाम हैदर ने भी साफ कह दिया है कि मुझे बच्चे चाहिए, बच्चों की कस्टडी चाहिए। कम से कम इतना तो होना चाहिए कि गुलाम हैदर वहाँ से अपने चैनल से बात रखे कि मुझे बच्चों से बात कराई जाए। वकील साहब से, मोमिन मलिक साहब से गुलाम हैदर ये सब बातें कहे कि मुझे बच्चों से मिलवाया जाए। और पाकिस्तान वालों को भी कोशिश करनी चाहिए कि गुलाम हैदर की हेल्प करें, जो कि उसकी हेल्प नहीं हो पा रही है, बिल्कुल भी हेल्प नहीं हो पा रही है। और सीमा हैदर, सुनने में ये आया है कि टेलीग्राम ऐप है कोई, मुझे तो ज़्यादा जानकारी नहीं, उसका यूज करती है कि उससे अगर कोई चैट करता है उस ऐप से, तो उसकी चैट किसी को पता नहीं चलेगी, लेकिन जानने वाले सब जान जाते हैं। एक से एक धुरंधर बैठे हैं, सब पता लगा लेते हैं। जिस तरह पाकिस्तान ये चीज़ों को भेज रही है, आखिर कौन लोग हैं वो, कौन इसके कांटेक्ट में है, इसका मायका पक्ष है या इसका ससुराल पक्ष है या और कोई लोग हैं, इन सब चीज़ों के खिलाफ रिपोर्ट होनी चाहिए कि आखिर जब ये यहाँ इंडिया का खा रही है, इंडिया में रह रही है, सनातन की गुण गा रही है, तो फिर जब पाकिस्तान को छोड़कर आई है तो फिर ये पाकिस्तान के कांटेक्ट में क्यों है। बहुत बड़ा ये सवाल है। इस तरह भारत के लोग इसको अगर सपोर्ट करते रहे तो बहुत बड़ा धोखा होगा भारतीयों के साथ। जिस तरह एक रिकॉर्डिंग वायरल हो रही है सोशल मीडिया पर, बहुत सारी चीज़ें वायरल हो रही हैं, और ताज्जुब की बात है पाकिस्तान से वो रिकॉर्डिंग इंडिया आई है, बहुत सारे वीडियोस आए हैं जो इसने पाकिस्तान भेजे हैं। तो कितना बड़ा खतरा हमारे देश पर मंडरा रहा है, और हमारे ही भारतवासियों को ये नहीं समझ में आ रहा है कि इससे दूरी बनाएं और इसका डट कर विरोध करें, ताकि इलेक्शन के बाद हमारी सरकार का ध्यान इसकी तरफ जाए। और कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि सरकार के निगाह में सब कुछ है। हम अपने सरकार और कानून पर सवाल नहीं उठा सकते। हमारे यहाँ
हमारी सरकार बहुत अच्छा काम कर रही है, लेकिन अभी इलेक्शन है, इस वजह से इसके ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जिस तरह इसने हमारे देश को बदनाम करने की कोशिश की है, हमारे यहाँ के कानून को बदनाम करने की कोशिश की, हमारे प्रशासन को इसने बदनाम किया है कि भारत में हम कुछ भी करें, सब कुछ संभव है भारत में। तो कहने का मतलब है हमारे देश को नीचा दिखा रही है। कुछ पाकिस्तानी यूट्यूबर हैं जो हमारे देश को गलत बोलते हैं, यहाँ के कानून को गलत बोलते हैं, कहते हैं कि एक सीमा है, इधर से तुम सबकी औकात नहीं है, लड़ लो। किस तरह वो तुमको नचा रही है, तो ये सुनकर बुरा लगता है। मुझे नहीं लगता है कि वो कोई इंस्पेक्टर है या एसएचओ है, पुलिस वाला है, मुझे भरोसा नहीं है, क्योंकि ये इतनी 420 लेडी है, कोई इसका ही बंदा है, कोई इसका ही यार है जो कि उससे ये बात कर रही है। उसमें ये तो क्लियर है कि ये सीमा हैदर बोल रही है। कहने का मतलब है कि ये हमारे प्रशासन, हमारे पुलिस वालों को भी बदनाम कर रही है। तो सबसे बड़ा अपराध है कि आप हमारे यहाँ भारत के प्रशासन की रिकॉर्डिंग करके वायरल कर रही हैं, तो ये तो बहुत बड़ा है। आप हमारे यहाँ कानून की प्राइवेसी लीक कर रही हैं, तो ये कितना बड़ा अपराध है। तो मैं चाहती हूँ जो बड़े बड़े लोग हैं, यूट्यूब पर बात करते हैं, उनको चाहिए कि इसके खिलाफ एप्लीकेशन देना चाहिए, पुलिस वालों तक, कानून तक, प्रशासन तक ये बात पहुंचानी चाहिए कि किस तरह ये पाकिस्तान सब कुछ यहाँ से सोशल साइट के द्वारा सब कुछ भेज रही है चीज़ें। कल को कुछ भी ये कर सकती है, कुछ भी यहाँ से भेज सकती है, तो बहुत बड़ा खतरा है। और मतलब मैं जब इसके बारे में बात करने लगती हूँ तो मुझे ये लगता है कि एक औरत, क्या सिर्फ ये सीमा का दिमाग है? ये सिर्फ सीमा का दिमाग नहीं हो सकता, इसके पीछे बहुत बड़े बड़े लोग होंगे जो कि अभी पीछे हैं सीमा के, जिनके बारे में हमें कुछ नहीं पता। कौन वो लोग हैं जो 25-25 हज़ार रुपये कश्मीर से भेजते हैं? कौन लोग हैं जो इतना सारा रुपया दिखाते हैं इसको? कौन वो लोग हैं जिससे ये रातों रात वीडियो कॉल पर बात करती है? ये 3-3 बजे रात ऑनलाइन देखी गई है, ऐसा सोशल मीडिया पर ही ये सब चीज़ें वायरल हो रही हैं। और कहीं ना कहीं ये आप ये नहीं कह सकते कि ये चीज़ें झूठ हैं, ये सब कुछ सच हैं। और सब कुछ ये चीज़ें जो आई हैं, ये पाकिस्तान और दूसरे देशों से हमारे देश को भेजी गई हैं ये चीज़ें। तो इतना ही मैं कहना चाहूँगी कि बहुत जल्द जो इसके संपर्क में हैं, इससे दूरी बना लें। क्यों अपनी ज़िंदगी बर्बाद करना चाहते हो? कानून एक बार जब फिर से इस केस में घुसेगा तो फिर कोई इससे बच नहीं पाएगा। तो सावधान रहने की ज़रूरत है, आपको सुरक्षित रहने की ज़रूरत है और इससे दूरी बनाने की ज़रूरत है। चलिए दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक सभी लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। नमस्कार।